और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसदों का एक्शन। बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया दायर। राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कहा मंगलवार को हम लोकसभा अध्यक्ष के सामने मुद्दा उठाएंगे। पीएम मोदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। कल संसद में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई थी तीखी बहस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को करेंगे प्रयागराज का दौरा। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। संगम नोज, अक्षयवट एवं हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। 4 फरवरी को होगा खाटू श्याम बाबा का तिलक। शाम 5 बजे शुरू होंगे दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। ये बैठक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में की जाएगी आयोजित। थम गया दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर। अब 5 फरवरी को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी थम गया प्रचार। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी जीत और हार। 5 फरवरी को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामला। सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट दोपहर 3:30 बजे करेगा अंतरिम जमानत पर सुनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 फरवरी को करेंगे इस साल की दूसरी कैबिनेट बैठक। बजट सत्र समेत कई एजेंडे पर लगेगी मुहर। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी पीटी परीक्षा के री एग्जाम को लेकर होगी सुनवाई। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। पहले शुक्रवार को होनी थी सुनवाई। सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध निर्माण का मामला। अब तक जारी किए गए 3 नोटिस। अगली सुनवाई 4 फरवरी को। हरियाणा सरकार ने आज फिर बुलाई कैबिनेट बैठक। बजट सत्र की तारीख पर लग सकती है मुहर। विधायकों की प्राथमिकताओं पर सचिवालय में होगा मंथन। 4 फरवरी यानी आज सीएम सुक्खू करेंगे बैठक। बिहार में नौकरी की बहार। 4 फरवरी को 6,341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम नीतीश कुमार। तेलंगाना विधानसभा के चौथे सत्र की तीसरी बैठक आज। राज्य विधान मंडल के सचिव द्वारा मुख्य सचिव और अन्य कार्यालयों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें इसकी सूचना दी गई। सीएम मोहन यादव आज जाएंगे हरदा। छिपानेर के चिचोटकुट्टी में करेंगे विकास कार्यों की शुरुआत। मुंबई विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश अंबेडकर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। 2025 केंद्रीय बजट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इस बार 2,52,000 करोड़ का है बजट। 1,14,000 करोड़ सेफ्टी में होगा खर्च। असम नॉर्थ ईस्ट को दिया गया 10,444 करोड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आने वाले वर्षों में चलेंगी 200 नई वंदे भारत, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन, 17,500 जनरल कोच जोड़े जाएंगे। 5 और 8 फरवरी को सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा। सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल में चलेंगी मेट्रो। दिल्ली की बिजवासन सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत के समर्थन में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा। दिल्ली चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर।
बिजवासन में अमित शाह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ वादा खिलाफी की, केजरीवाल भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था, देश में बढ़ रहे सामाजिक तनाव, बेरोजगारी जस के तस हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा रोजगार को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, 60 साल में सबसे कम हुई मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन के मोर्चे पर विफल रहा देश, मेक इन इंडिया की बात पूरी तरह खोखली। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, सेना की बात को नहीं मानते पीएम मोदी, सेना कहती है चीन 4000 किलोमीटर पर बैठा है, पीएम सेना की बात को नहीं मानते, सेना प्रमुख ने कहा है चीन हमारी सीमा में है, तकनीक के मामले में हमसे आगे है चीन। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी ठोस जानकारी रखे, गंभीर मुद्दों पर बिना सोचे समझे ना बोले। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा के समर्थन में जनसभा, भारी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। जंगपुरा की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आप पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया, झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। जंगपुरा की जनसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी के बड़े छोटे मियां ने दिल्ली को ठगा, आप रोज बीजेपी को गाली देती है, शराब घोटाला में आपने भ्रष्टाचार को इजाद किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में रिटायर्ड सैन्यकर्मी की मौत, हमले में सैन्यकर्मी की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल। झारखंड के साहिबगंज में हुआ आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर और पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने किया उद्घाटन, इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। एमपी के बुरहानपुर में गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों पक्षों के साथ 7 लोगों पर शिकायत दर्ज। बरेली में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, आरोपियों के पास मुठभेड़ में एक आरोपी घायल समेत 8 चोर हुए गिरफ्तार। पुणे के होटल लोकल बार में हुई हिंसक झड़प में शामिल आरोपी युवक गिरफ्तार, पुणे पुलिस ने बार भी किया सील। मुरादाबाद में प्रेमिका के घर पहुंचा युवक, लड़की के परिवार ने गुस्से में प्रेमी को सरिया की रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या कर शव को नाले में फेंका। बुलंदशहर में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद में हुई जमकर मारपीट और कई राउंड फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, घटना में 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। झांसी के एक शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा, गालियों की बौछार के साथ दुल्हन ने दूल्हे से की मारपीट, जयमाला से पहले ही दुल्हन ने किया दूल्हे का भंडाफोड़, दूल्हे पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी का दुल्हन ने लगाया आरोप। झांसी में 2 तेज रफ्तार ट्रक आपस में टकराए, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, अस्पताल में उपचार के दौरान हुई तीनों की मौत। लखनऊ के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के पास दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानों में भी लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। नोएडा सेक्टर 12 में अचानक खाना बनाने वाली दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से आसपास मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत, अन्य की हालत गंभीर, टैंक की सफाई कर रहे थे मजदूर।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्राइवेट बस हुई दुर्घटनाग्रस्त हादसे में एक की मौत, 30 लोग घायल। गोवा से छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी निजी बस। सोनभद्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रही कार में ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, 6 की मौत, 3 घायल। पंजाब के छतबीर चिड़ियाघर में 15 लोगों को ले जा रही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पलटी, हादसे में 8 लोग हुए घायल। सड़क पर खेल रहे बच्चे को बचाने में हुई घटना। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस एडवर्ड ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। बकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा, प्रिंस एडवर्ड ने दोनों देशों के बीच साझा संबंधों का जश्न मनाने के लिए रविवार को शुरू की भारत की 3 दिवसीय यात्रा। भूकंप के कई झटकों से दहला सेंटोरिनी, लोगों को ग्रीक द्वीप से बाहर निकलने के लिए नौका घाट पर तैनात किया गया। आपातकालीन दल, साथ ही ज्वालामुखी यूनानी द्वीप पर स्कूल किए गए बंद। जनवरी में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री 6% बढ़ी। होंडा ने सालाना आधार पर 6% बढ़कर इकाइयां बेची। इस दौरान कंपनी ने 41,870 वाहनों का निर्यात भी किया। वित्तीय सचिव एम नागराज ने कहा, वित्त मंत्रालय जल्द ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 100% बढ़ाने वाला विधेयक मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजेगा। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा, जीएसटी के संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ, अब राज्यों के परामर्श से दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत। भारत शुरू करेगा 50 नमो भारत ट्रेनों की सीरियल उत्पादन। सोमवार को रेलवे भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, ये ट्रेन यात्रियों के सफर में क्रांति लाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो बनना। वित्त वर्ष 2025-26 में 100% विद्युतीकरण पर नजर। 8 फरवरी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अपने संबोधन में आम बजट 2025-26 के प्रमुख प्रस्तावों के बारे में बताएंगे वित्त मंत्री। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद भारत और इंग्लैंड की वनडे टीम नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। पहला वनडे 6 फरवरी को नागपुर में होना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, महिला प्रीमियर लीग ने महिला क्रिकेट से जुड़ी बातचीत का रुख बदल दिया। मंधाना ने पिछले साल आरसीबी को डब्ल्यूपीएल में दिलाई थी जीत। शाहरुख खान ने बेटे आर्यन की पहली वेब सीरीज का किया ऐलान। शाहरुख खान ने खुलासा किया कि इस शो के नाम का मतलब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। सोमवार को नेटफ्लिक्स ने राणा दग्गुबाती और वेंकटेश अभिनीत राणा नायडू के दूसरे सीजन की एक झलक पेश की। दूसरे सीजन के कलाकारों में अर्जुन रामपाल भी शामिल। खुद पर हमले के बाद पहली बार लोगों के बीच नजर आए अभिनेता सैफ अली खान। नेटफ्लिक्स के इवेंट के दौरान सैफ ने कहा, दर्शकों के सामने खड़ा होना अच्छा लग रहा है। अभिनेता राजकुमार राव ने की पत्नी पत्रलेखा द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स फिल्म टोस्टर की घोषणा। फिल्म में सानिया मल्होत्रा, अर्चना पूरन सिंह, उपेंद्र लिमय, फराह खान, अभिषेक बनर्जी और सीमा पावा आएंगे नजर। खुशी कपूर के साथ इब्राहिम अली खान की पहली फिल्म नादानिया की घोषणा। फिल्म निर्माता करण जौहर ने जानकारी दी। इस मौके पर जौहर ने कहा, मैं रोमांस का नया चेहरा पेश करने आया। नेटफ्लिक्स ने आर माधवन और फातिमा सना शेख की रोमांस ड्रामा फिल्म आप जैसा कोई से उठाया पर्दा। फिल्म का निर्माण करण जौहर की धर्मा एंटरटेनमेंट ने किया है।